हरिद्वार में होने जा रहा है, वृंदावन का जो कुंभ रहा हो हरिद्वार में, क्या मुख्य कुंभ तो हरिद्वार का ही है। कुंभ किसी सम्मेलन का नाम नहीं है, एक पर्व है जो 11 या 12 साल के पश्चात आता है, तो वो हरिद्वार में आ रहा है। तो यहाँ वृंदावन में कुछ वैष्णव संप्रदाय के साधु एकत्र होकर फिर यहाँ से हरिद्वार जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि पहले शैवों और वैष्णवों में कुंभ के मोर्चे पर नहाने को लेकर संघर्ष होता था, वो हिंसात्मक तक हो जाता था। उधर शैव लोगों का प्राबल्य होता था हरिद्वार में, और ये लोग कुछ अल्पसंख्यक थे अलग अलग, तो ये मिलकर यहाँ से जाते हैं, जिससे कि वो उनसे निर्बल सिद्ध न हो। महाराज जी, तो जो इस समय देश में स्थिति चल रही है, जो राजनीतिक स्थिति इस समय देश में चल रही है, लंबे समय से किसानों का आंदोलन सब होता है। किसानों के संबंध में हम लोगों का ये मत है कि किसानों की मांग उचित है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने मांग की होती कि ऐसा कोई कानून हमारे हित में है, आप बना दीजिए, तो सरकार बनाती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की इच्छा को पूरी करती है सरकार। तो ऐसी कोई मांग तो किसानों की ओर से थी नहीं। तो ये जो लोकतंत्र में मंत्री होते हैं या सरकार के अधिकारी होते हैं, वो जनता के सेवक होते हैं, गार्जियन नहीं होते। उनको जनता की इच्छा को पूरी करने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। तो ये मांग किसी किसान ने या किसान के समूह ने नहीं की थी, और जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, तो इस पर जिद नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म सभ्यता हमेशा ही प्राचीन रही है, और लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर काफी ज्यादा आलोचना हो रही है। असली हमारे भगवान के फोटो बनाए जाते हैं, इसको लेकर महाराज जी क्या कहेंगे? कहाँ बनाए जाते हैं? असली फोटो आते हैं महाराज जी भगवान जी के, और वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं, सोशल मीडिया पर चलते हैं, असली हरकतें होती हैं, धर्म को लेकर काफी बदनामी होती है महाराज जी। ये अनुचित है। जो भगवान के चित्र हैं, ये उपासना के लिए है। हम लोग ये मानते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उसके अनुसार हमारे मन में एक चित्र बनता है, और उस मन के चित्र को स्थायी करने के लिए हम लकीरों में, कागज में उसको अंकित कर देते हैं। तो वो हमारी उपासना का अंग होना चाहिए, व्यवसाय का साधन नहीं होना चाहिए। महाराज जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, असम में और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या राजनीतिक परिदृश्य? इस संबंध में हम कोई राय नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि राजनीतिक दलीय राजनीति में भाग लें। हम लोग राजनीति को एक बहुत पवित्र चीज़ मानते हैं, लेकिन वो जो कि भारत की आज़ादी के पहले थी, जिसका उपदेश या आचरण राम ने किया था, जिसका उपदेश भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, वो किसी दल विशेष के लिए नहीं थी, वो सबके कल्याण की थी। ऐसे एक राजनीति ये आप समझ लीजिए, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहाँ एक, पाले पाले पोषे सकलम, तुलसी सहित विवेक। जो मुखिया है, राजा है या सरदार है, जैसे मुख होता है वैसे मुखिया को होना चाहिए।
तो मुख में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो मुख उसको अपने भीतर नहीं रखता, वो तुरंत शरीर के भीतर भेज देता है और शरीर की उससे पुष्टि होती है। यहाँ तक कि मुख में दांत में कोई चीज़ फंसी रह जाए तो वो जीभ से उसको खोज के भीतर कर लेता है। तो सरकार अपने हित के लिए कोई काम नहीं न करके जनता के हित में काम करे, ये राजनीति है। तो हम लोगों ने चतुष्पीठ सम्मेलन किया श्रृंगेरी में और कई महात्माओं को वहाँ बुलाया। वहाँ पर हम लोगों ने मांग की तो नरसिंह राव ने कहा कि आप इसका एक ट्रस्ट बनाइए। तो हम लोगों ने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया जिसमें कि चारों शंकराचार्य थे, कांची वाले भी थे और 13 अखाड़े थे और भी कई महात्मा थे। वो इनका ट्रस्ट विद्यमान था। उसके रहते हुए भी जब फैसला आया तो प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को वहाँ का ट्रस्टी बना दिया तो एक ही दल से संबंधित थे। ये अनुचित हुआ है। और वो जिस दल से संबंधित हैं उसमें राम को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं राम एक महापुरुष थे, कृष्ण एक महापुरुष थे। हम लोगों का ये कहना है कि जब मुकदमा चल रहा था तो मुकदमे में भगवान श्री राम की जो मूर्ति है, बाल मूर्ति, उसकी विजय हुई है। जिसकी विजय हुई है उसका मंदिर बनना चाहिए। तो भगवान की जो मूर्ति है, जो दशरथ के आंगन में खेलने वाली मूर्ति है, वो कहाँ आदर्श है? भगवान आदर्श तब हुए जब उन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, जब उन्होंने पिता की आज्ञा से वनवास स्वीकार कर लिया, वहाँ से लौट के आदर्श राज किया। लेकिन जो बालक है, नंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदर्शित अजर विहारी, वो कहाँ आदर्श थे? वो तो हमारे ध्येय ये परमाराध्य है। उनका मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए शास्त्रोक्त तरीके से और उन्हीं के द्वारा बनना चाहिए जो राम को भगवान का अवतार मानते हैं। महाराज जी, जिस तरह से जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को लेकर भी आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, तो अब क्या कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोगों का ये कहना है कि जो मुसलमानों के शासनकाल में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, आज हमारे मुस्लिम भाइयों को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब आप समझ लीजिए, एक समय ऐसा आया जब मुस्लिम शासकों ने कहा कि यह देश मुसलमानों का है, अगर इसमें हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करना है तो उसको जजिया कर देना पड़ेगा। तो उस समय जजिया कर देना पड़ेगा हिंदुओं को अपना धर्म बचाने के लिए। क्या आज हमारे मुस्लिम भाई आशा रखते हैं? तो हम कहते हैं अगर बाबर को, औरंगजेब को मुसलमानों के लिए कहीं मस्जिद बनानी ही थी तो वो तो वहाँ उसको बहुत सी जमीन मिलती। वो हमारी जन्मभूमि में तो हो गया। राम जन्मभूमि को ही उसे मस्जिद के लिए क्यों चुना? कृष्ण जन्मभूमि को ही क्यों चुना? और अगर तोड़ा है तो भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर को ही क्यों तोड़ा? ये सब बातें जो है अनुचित हैं और इसका हमारे मुस्लिम भाइयों को समर्थन नहीं करना चाहिए और न तो जनता के द्वारा चुनी हुई संस्कार को इसका समर्थन करना चाहिए। देश के समय आर्थिक स्थिति जो है चरमरा हुई है, महंगाई कहीं ना कहीं अपने जोरों पर है, सरकार क्यों कहती है? ऐसा है, हमारा स्पष्ट मत है कि देश की उन्नति कठोर परिश्रम से होती है। जब देश के किसान कठोर परिश्रम करेंगे, मजदूर कठोर परिश्रम करेंगे, सब लोग मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे तो देश की उन्नति होगी, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो महंगाई कम होगी।